Good morning students. Welcome once again in Eklavya International online classes. Today we are going to start chapter number 8, that is physics chapter, and named as motion. First, when we talk about the motion, what is motion? आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को मूवमेंट कॉज करते हुए देखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस किस चीज़ को आप कहेंगे कि वो मोशन में है और किस चीज़ को कहेंगे कि वो मोशन शो नहीं कर रही है. तो व्हाट इज़ द मोशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द साइंस? मोशन क्या होता है? वी कॉल एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? वी कॉल एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम. ठीक है, मोशन क्या है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंस? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो विद द टाइम, यानी 5 मिनट पहले वो कहीं और है और 5 मिनट बाद में वो अगर कहीं और चला जाता है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस हैं उनका जो डिफरेंस आया, बेसिकली उसको देखकर साइंस क्या कहेगा कि हाँ वो क्या था, इन मोशन था. जब अपन अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे मोशन के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जो कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कार का जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ मोशन. ठीक है, एटम्स जो अपन नहीं देख पाते, बट एटम्स अपने सराउंडिंग में, मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं. बेसिकली एयर ब्लो कर रही है, वो भी एक मोशन है, बट हम उसको परसीव नहीं कर सकते. हम उसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन बताते हैं, जैसे कि लीव्स हिल रही है, ट्री की ब्रांचेस जो है वो शेक कर रही है, देन वी आर कॉलिंग दैट एयर इज ब्लोइंग. ठीक है, तो यानी आप क्या कर रहे हैं, उसको अल्टर कर रहे हैं विद द अनदर एग्जाम्पल कि ये एयर ब्लो हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है. तो बहुत सारे मोशंस अपन अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सनराइज़ और सनसेट. ठीक है, सीजन चेंज होना, ये क्या है? सनराइज़ होता है, सनसेट होता है. क्यों होता है? क्योंकि आपकी अर्थ क्या है? इन मोशन, मोशन में है. वो 24 आवर्स के अंदर क्या करती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पे. ड्यू टू दैट वी आर एबल टू सी द सनसेट एंड सनराइज. तो बेसिकली सनसेट एंड सनराइज दोनों ही फिनोमिनाज किसके थ्रू अप्लाई हो रहे हैं, किसके थ्रू एक्ट हो रहे हैं? ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ. सीजन चेंज किसके थ्रू होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करती है? रोटेट करती है और मोशन में रहती है, इसलिए आपको वेदर कंडीशंस चेंज शो होती है इन अ ईयर. तो ये कैसे मोशन है? ये ऐसे मोशन है जो अपने को बेसिकली दिखाई नहीं देते, बट अपन परसीव कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जिसके अंदर एक थिंग किसी एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, तो दूसरे वाले के लिए वो एज अ रेस्ट पोजिशन ही होती है. जस्ट लाइक इफ़ वी आर ट्रैवलिंग इन अ कार, देन योर फेलो पैसेंजर, यानी जो आपके साथ कार में ही बैठा है, वो आपके लिए रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि वो आपके साथ ही मोशन कर रहा है. वैसे ही अर्थ अपने को इसलिए रोटेट करती हुई नज़र नहीं आती या मोशन में नहीं नज़र आती. रीज़न क्या है कि अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अपन अर्थ पे देख पा रहे हैं, वो भी सेम उसी इंटेंसिटी से रोटेट कर रही है जितनी इंटेंसिटी से अपन रोटेट कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में जब आप मोशन को परसीव करते हैं तो क्या
देख रहे होते हैं, चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। लेकिन आपके रिगार्डिंग अर्थ पे रहने वाले कोई भी आर्टिकल को या किसी भी दूसरे आर्टिकल को आप अगर परसीव कर रहे हैं, किसी पर्सन को परसीव कर रहे हैं, तो वो आपको कांस्टेंट में ही नज़र आएगा, अर्थ के साथ वो रोटेट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिकॉज आप जितने उस क्वांटिटी या उस स्पीड से रोटेट कर रहे हो, जितनी स्पीड से आप रोटेट कर रहे हो उतनी ही स्पीड से आपके अनदर पर्सन भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जस्ट लाइक द सेम एग्जाम्पल, अगर कार के अंदर आप बैठे हैं, आपके साथ अपना आपका फेलो पैसेंजर बैठा हुआ है, तो दोनों आप एक दूसरे के लिए क्या है, एज अ स्टेशनरी पोजिशन है। लेकिन रोड साइड पे अगर कोई खड़ा हुआ है, या फिर ट्रीज़ का एग्जांपल ले लें जो रोड साइड पे लगे होते हैं, तब आप देखेंगे कि वो मोशन में आपको नज़र आएंगे, बैकवर्ड मोशन करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी कार फॉरवर्डली चल रही है, तो वो बैकवर्डली मोशन करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो एक एग्जांपल है कि एक चीज़ जो किसी पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, वो दूसरे पर्सन के लिए क्या हो सकती है, एज अ स्टेशनरी पोजिशन में भी हो सकती है। बेसिकली जब अपन बात करते हैं मोशंस की, तो कुछ सिंपल मोशंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स मोशंस भी होते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ में मोशन करना, वाइब्रेट करना, अपनी ही जगह पे अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हैं जो अपन मोशन के रिगार्डिंग लेते हैं। बेसिकली मोशन है क्या, अकॉर्डिंग टू द साइंस वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट इज चेंजेस इट्स पोजीशन विद द टाइम। अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, अगर मोशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह लेनी पड़ेगी, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा अगर किसी को आपको बताना है कि इसने मोशन किया है। कैसे पता चलेगा उसने मोशन किया है? आपको इनिशियल पोजीशन पता होगी, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और अब ये यहाँ पहुँच गया, मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज किया। तो जब भी अपन मोशन को लेते हैं तो मोशन के लिए एक पर्टिकुलर आपको क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, जिसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि अपन किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन बताना चाहें, जैसे अपने घर की पोजीशन अपने को बतानी है, किसी को जो कि अपने मतलब गेस्ट हैं वगैरह, अगर कोई आ रहा है और आपको बताना है कि यहाँ पर आना है आपको, तो आप क्या बताएंगे? किसी चीज़ को तो इनिशियल पोजीशन लेंगे कि आप वहाँ उतरेंगे, उस स्टैंड पे उतरेंगे, उस स्टैंड से आप या उस स्टेशन से आप नॉर्थ में इतना चलिए, 2 किलोमीटर चलिए, 4 किलोमीटर चलिए, यानी आपने एक रेफरेंस दिया ना, किसी जगह का रेफरेंस दिया है, वो आप अपने कन्वेनियंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बेस पे यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सा रेफरेंस देना है, कोई स्टेशन से ही बता देगा, कोई बोलेगा स्टेशन से पहले इतना पकड़िए फिर वहाँ पर पहुँचिए, फिर उसके बाद वो रेफरेंस देगा कि इस जगह पे पहुँच जाने के बाद आप इतना नॉर्थ में चलिएगा, इतना ईस्ट में चलिएगा, इतना साउथ में चलिएगा, या फिर फर्दर ऑन जो भी आपको पोजीशन बतानी है। तो आपने क्या लिया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को या जिस सब्सटेंस को आप ले रहे हो वो मोशन स्टार्ट कर रहा है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, उसका रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो। तो आप क्या कहते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस है, जब भी कोई आर्टिकल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है, तो वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वो डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है विद द टाइम, वो उसका क्या है, मोशन है। या यूँ कह दे कि उसकी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो चेंजेस आया है विद द टाइम, दैट इज़ नोन एज मोशन। उसे अपन क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो मोशन के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर हुई, उसमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती है क्योंकि ये सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके लिए 2 तरीके की क्वांटिटीज़ है, वो फर्दर ऑन अपन यूज़ करेंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक में डायरेक्शन की नीड होती है, एक में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो ये जो आपकी मोशन की आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्टेंस जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो विदाउट एनी डायरेक्शन यू कैन राइट। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी कि 2 किलोमीटर
चलिए, 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलिए, तो वो आपकी डायरेक्शन विद द डायरेक्शन हो गई। तो मोशन क्या है? एक मोशन एक बेसिकली नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको बताना होता है कि इसने इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इतने डिस्टेंस ट्रैवल की है और इतने टाइम में उसने ट्रैवल किया। जस्ट लाइक वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल इन इट। आपको बताना है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या रहा, और उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे दो चीज़ें। एक तो देखेंगे अपन ट्रैवल्ड डिस्टेंस, ठीक है, और एक अपन जो देखेंगे वो देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? देखिए, ट्रैवल्ड डिस्टेंस तो वो होगी जितना आपने ट्रैवलिंग किया। जैसे कि एक एग्जांपल लें, स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है ये। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अपन ने एक इनिशियल पॉइंट लिया O, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, ये इसका 0 किलोमीटर है, यहाँ पर मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये आपने डिस्टेंस ली है इन द किलोमीटर। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके इनिशियल पॉइंट से क्या करता है, ट्रैवल करता है, और कहाँ तक पहुँचता है, लास्ट एंड तक। इसको अपन नेम दे देते हैं एज अ ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट तक पहुँच गया। अब वो ए पॉइंट से फिर से ट्रैवल करता है और बैकली वापस बैक आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपका बी पॉइंट, और यहाँ पर मान लेते हैं अपन एक सी पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अगर अपन लें जिसमें अपन डिस्कस करें कि ट्रैवल डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल होते हैं, तो देखिए कई बार इक्वल होंगे, कई बार नहीं भी होंगे, ठीक है। तो कब होंगे और कब नहीं होंगे? फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में अपन लिया कि जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो 0 वाली पोजीशन से, यानी O वाली पोजीशन से ट्रैवल कर रहा है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि क्लियरेंस रहेगा। ये O पॉइंट है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 टू वो कहाँ तक गया, पहले 60 किलोमीटर तक गया, और फिर पीछे वो B को क्रॉस करते हुए वापस से कहाँ आ गया, C पर आ गया, ठीक है, C पर आ गया वो। अब आपको पता है कि उसने ट्रैवलिंग कितनी की, टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले वो गया O to A, फिर वो बैक आया A to C। तो जो दोनों डिस्टेंस है वो उसकी टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस है। अब आपको पता है OA डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। बैक जब आएगा वो 60 to 25 आ रहा है, तो 60 में से 25 लैप्स करिए, कम कर दीजिए, कितना आएगा, 35, क्योंकि इतना वो ट्रैवल नहीं कर रहा ना, 25 ट्रैवल नहीं कर रहा, बाकी बचा वो उसने ट्रैवल कर लिया। तो 60 में से ये 25 आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो कितना ट्रैवल किया उसने, 35 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर से बैक आते टाइम। तो टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 95 किलोमीटर। ये तो हुई उसकी ट्रैवल्ड डिस्टेंस, कितनी उसने ट्रैवल करी। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो सबसे छोटी डिस्टेंस रहेगी, स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जब अपन देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं चल रहा, तब जाकर अपने को पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट में ट्रैवल कर रहा है, फिर उसने टर्न ले लिया, अब वो यहाँ पर है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये पूरा तो पूरी टोटल डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट मतलब डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस बता गई। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अपन कौन सी ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि अब इनिशियल से फाइनल तक वो कितने डिस्टेंस पे रुका हुआ है। जैसे कि इसकी बात करें तो यहाँ पर सेकेंड जो यूनिट है आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा इसके अंदर, 0 to 25 ही तो बचा। इनिशियल कहाँ से था, 0 से, और अब जाकर वो कहाँ पे स्टे कर रहा है, फाइनल पोजीशन कहाँ है उसकी, 25। तो इस कंडीशन में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ट्रैवल्ड डिस्टेंस कितनी है, 95 किलोमीटर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 25 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लीजिए वो सी पर ना आकर बी पर ही रुक जाता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस तो हो जाएगी टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस हो गई आपकी, पहले ओ ए प्लस ओ से ए तक गया, फिर ए से फिर वापस कहाँ आ गया, बी तक, ए बी, तो ओ ए तो कंप्लीट हो गई 60 किलोमीटर। अब क्या करना है, 35 लैप्स करना है, कम कर देना है 35, क्योंकि इतना ही ट्रैवल करा उसने, तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर, यानी टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस उसकी हो गई 85 किलोमीटर। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से लेके 35, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 थी, अब जाकर वो कहाँ स्टे कर रहा है, बी पॉइंट पे। मीन्स टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस और शॉर्टेड डिस्टेंस दोनों डिफर हैं। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितनी होगी 85, जबकि डिस्प्लेसमेंट ओनली कितना हुआ उसका 35 किलोमीटर। देखिए ये तो हुई वो कंडीशंस जब आपका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का और आपकी टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस दोनों डिफर है। कई बार क्या होता है दोनों सेम भी हो सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए कि इसी कंडीशन में वो सिर्फ ओ से चलता है और ए पे जाके रुक जाता है, तो उसने टोटल ट्रैवल जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो भी 60 किलोमीटर है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर ही है, क्योंकि वो इनिशियल से लेकर फाइनल तक पहुंचने तक कितना ट्रैवल कर चुका है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। और टोटल ट्रैवल डिस्टेंस भी उसने कितनी ही ट्रैवल करी है 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करी है। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने देखा कि मैग्नीट्यूड एंड ट्रैवल डिस्टेंस में भी डिफर, टोटल डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल भी हो सकती है, डिफर भी हो सकती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कभी भी टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस 0 नहीं होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस
कांट बी ज़ीरो, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती, बट magnitude of displacement may be ज़ीरो, वो हो सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल अपन देखें इसी ऑब्जेक्ट का, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, यानी ओ वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट, वो ए पे गया और फिर से वो टर्न होके वापस से इस ज़ीरो पे ही आ गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस कितनी हो गई? पहले गया वो ओ से ए तक, तो ओ ए प्लस फिर बैक आ गया ए से ओ तक, तो ओ ए प्लस ए ओ, टोटल हो गई आपके 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, यानी उसने टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस जितनी ट्रैवल करी वो कितनी है? 120 किलोमीटर। लेकिन इस कंडीशन में आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, जहाँ से उसने शुरू किया था वो वापस से घूम फिर के वहीं पर आ गया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो क्या हो गई? ज़ीरो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब तक जो अपन ने पढ़ा मोशन पोर्शन में वो ये है कि मोशन बेसिकली होता क्या है? मोशन इज द चेंजिंग ऑफ पोजिशन विद द टाइम, उसे मोशन कहा जाता है। कुछ मोशन सिंपल होते हैं जो अपन इजीली देख पाते हैं, जैसे कि किसी का चलना, कार का मूव होना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अपने सराउंडिंग में, ब्लोइंग ऑफ द एयर, ये ऐसे मोशंस हैं जो दिखाई नहीं देते। कुछ सिंपल मोशंस होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं और उनको अपन परसीव कर पाते हैं, डायरेक्टली देख नहीं पाते। जैसे एयर ब्लो होती है तो अपन देख नहीं पाते, बट अपन किसी दूसरी चीज़ को देख कर, जैसे कि लीव्स को हिलते हुए देख कर बता पाते हैं कि एयर ब्लो हो रही है, सीज़न चेंज हो रहे हैं, सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, तो अपन बोलते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है। कोई चीज़ किसी एक चीज़ के लिए या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी पोजीशन में हो सकती है, तो दूसरे वाले के लिए वो किस में हो सकती है? मोशन में भी हो सकती है। जस्ट लाइक द फेलो पैसेंजर इन अ बस, इन अ कार, और ट्रैवलिंग करता हुआ पैसेंजर किसी रोड साइड अगर किसी पर्सन को या पैसेंजर को देखता है तो वो उसके लिए मोशन में होगा, जबकि फेलो पैसेंजर के लिए वो स्टेशनरी पोजीशन में होगा। उसके बाद अपन ने लिया स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अपन ने देखा कि दो चीज़ें अपन कंसिडर करते हैं, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए अपन ने तीन कंडीशंस ली। पहली कंडीशन जिसके अंदर ट्रैवल्ड डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफर होंगे, उसके लिए दो कंडीशन अपन ने ली थी। बी पॉइंट पे रोका था एक बार, सी पॉइंट पे रोका था, तो दोनों के लिए टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस डिफर थी और डिस्प्लेसमेंट भी डिफर आया था। दूसरी कंडीशन में अपन ने देखा कि टोटल ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है, किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी आपने 0 से स्टार्ट किया, 60 पर जाकर उसे रोक दिया ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए टोटल ट्रैवल डिस्टेंस भी वही है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है। और एक जो स्पेसिफिक कंडीशन है कि हमेशा टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाली होती है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो वो कंडीशन कौन सी थी? जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होकर ए तक गया और फिर वापस से बैक आ गया, ए से फिर से 0 पे आ गया, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या हो गई? 0 हो गई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है यहाँ पर, जबकि टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 120 किलोमीटर है। इसके बेस पे आपके NCERT बुक में पेज नंबर 100 पे, पेज नंबर 100 पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मिड क्वेश्चंस।
वो आप करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरीज़ है इसके रिगार्डिंग, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज़ भेज दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।